जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीला जो पिछले 50 सालों की एक लंबी जद्दोजहद कर रहा था अपने हक और इंसाफ के लिए, मोदी सरकार ने पहाड़ी कबीले के लोगों की जो लंबी जद्दोजहद थी, पहाड़ी कबीले की जो देरी ना मांग थी, उसको पूरा कर दिया है और पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हकूक दे दिए गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को तो उनके हकूक दिए गए, उनके साथ इंसाफ हुआ, लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो 10% एसटी का कोटा जो उनका था वो बिल्कुल महफूज है। गुज्जर, बकरवाल कबीले के साथ जो मोदी हुकूमत ने वादा किया था कि हम पहाड़ी कबीले को उनके हकूक देंगे, उनके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो पहले से 10% का जो रिजर्वेशन में एसटी का कोटा है, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। साथियों, जब यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, उस दौरान भी हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने और पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कई बार इस बात को वाज़ेह किया था कि पहाड़ी कबीले को मोदी हुकूमत यकीनन उनके हकूक देगी, पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, पहाड़ी कबीले के साथ जस्टिस होगा। लेकिन मोदी हुकूमत ने इस बात को भी बार बार दोहराया था कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो एसटी का 10% का कोटा है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और बिल आखिर जब जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने जब ये रिजर्वेशन रूल्स अमेंडमेंट करके जब नए रूल्स फ्रेम किए, तो उसमें वाज़ेह कर दिया कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले को जो 10% एसटी का कोटा है वह यूं का तूं बरकरार है, इंटैक्ट है, वो बिल्कुल महफूज है, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई। और साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के जरिए पहाड़ी कबीले के लोगों को पाडर के जो पाडरी ट्राइब है, गादा ब्राह्मण्स और जो कोली कम्युनिटीज हैं, जो कि सब ट्राइबल कम्युनिटी हैं, इन सबको पहाड़ी कबीले के एसटी के साथ 10% का एसटी का कोटा अलग से दिया गया है। एक सियासी साजिश और प्रोपेगेंडा यहां कुछ सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर में चलाने की कोशिश की,
लेकिन बार बार हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने बार बार इस बात को दोहराया कि गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना कबीले के एसटी स्टेटस से कोई छेड़खानी नहीं होगी और पहाड़ी कबीला, गादा, ब्राह्मण, पाडरी जो ट्राइबल लोग हैं और कोहली कम्युनिटी के लोगों को अलग से एसटी का दर्जा दिया जाएगा। और बिल आखिर जब ये रूल्स जम्मू कश्मीर में यहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने फ्रेम किए, ये बात साफ हो गई कि पहाड़ी कबीले को जो एसटी के दायरे में लाया गया वो अलग से 10% का कोटा है। गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इन कबीले के लोगों को जो पहले से कोटा है उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग तबका जात जो अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उन सब के साथ इंसाफ किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी को भी उनके हकों से महरूम रखा गया था। जो ओबीसी समाज है जिसमें 40 से ऊपर सब कास्ट है, जिसमें लोहार, तरखान, नाई, तेली, हजाम, मरकबांस, जरगर, नज्जार, लोहार, ऐसे 40 से ऊपर जाट कबीले के लोग हैं, जाट समुदाय, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, ऐसे 40 के करीब करीब सब कास्ट को ओबीसी के हकूक जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब ने दिए हैं। हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर तबका जात, हर कम्युनिटी, हर शख्स की खिदमत और हर शख्स का भला किया है। और हमें इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स को एतमाद में लेकर, जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को विश्वास में लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने यहां काम किया है। बड़ी कोशिश हुई यहां सियासी प्रोपेगेंडा खड़ा करने की, बड़ी चालें चली गई यहां सियासी तौर पर लोगों को आपस में लड़ाने की, बड़ी कोशिश की गई यहां के हुक्मरानों ने सियासी आग लगाने की, सियासी नफरत की दीवार खड़ा करने की यहां साजिशें और कोशिशें हुई। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का, जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का और जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का कि उन्होंने जो वादा किया था वो करके दिखाया। जो वादा मोदी साहब ने
अमित शाह साहब ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया था, इंसाफ, जस्टिस और हक का, वो उन्होंने वादा पूरा करके दिखाया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करके दिखाया। मेरे साथियों, जो हमारे ओबीसी कम्युनिटी के, समाज के जो साथी हैं और जो विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बंधु हैं, उन्होंने ओबीसी समाज के लिए बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी। जम्मू हो या कश्मीर हो, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी या पुंछ के जिले हो या कश्मीर घाटी हो, हर जगह ओबीसी समाज, ओबीसी तबका जात को इकट्ठे कर उनके हक और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उनकी जद्दोजहद रंग लाई है और ओबीसी को भी जम्मू कश्मीर में उनके हकूक दिए गए। हालांकि जो हमारा ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि ओबीसी समाज में रिजर्वेशन के जो दायरे को, कोटे को और मजबूत किया जाए, उसमें तरमीम की जाए। चूंकि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है और उससे चंद घंटे पहले ये ऑर्डर रिजर्वेशन अमेंडमेंट्स का निकला है। हम पूरे ओबीसी समाज को यकीन दहानी देते हैं कि जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो पूरे समाज की चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे ओबीसी समाज की हित चिंतक है और आपके हक और इंसाफ के लिए बीजेपी ने ही जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ी है और आगे भी आपके तमाम जो मसले हैं, जो आपके कंसर्न हैं, जो खदशात हैं, वो सारे ठीक हो, अच्छे से उसमें व्यवस्था हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में 50 साल बाद ही सही, लेकिन ओबीसी समाज को आज रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है। और राजनीतिक रिजर्वेशन का दायरा भी होगा और बाकी सभी फैसिलिटीज जो नेशनल लेवल पर ओबीसी समाज को मिलती हैं, वो जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी को मिलेंगी। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल कबीले के जो लोग हैं, 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने गुजर बकरवालों के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म सितम किया, यरगमाल बना के रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरानों ने गुजर बकरवालों को जम्मू कश्मीर के अंदर, गुजर बकरवालों को उनके हकों से महरूम रखा गया 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर। और उल्टा यहां काले कानून लगा दिए गए गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने
गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ बहुत जुल्म सितम इस्तेसाल किए। 70 साल गुजर बकरवालों को यरगमाल बना के रखा एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। और 2009 में काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नौकरियां थी गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की, नौजवानों की, वो खत्म करने वाले हुक्मरान एनसी कांग्रेस और पीडीपी थी। 2009 में काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास किया और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की हजारों की तादाद में नौकरियां खत्म कर दी गई थी। उस काले कानून को मोदी हुकूमत ने खत्म करके गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों, नौजवानों के साथ इंसाफ किया। जंगल में रहने वाले गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जमीनों के मालिकाना हक, पंचायत से बीडीसी, डीडीसी, असेंबली, पार्लियामेंट तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को अगर किसी ने दी तो मोदी हुकूमत ने दी। और मोदी हुकूमत ने जो ट्राइबल्स के फंड गुजर बकरवाल कबीले की भेड़, बकरियां, उनका परिवार, उनके माल मवेशी गर्मियों में जम्मू रीजन से वादी कश्मीर जाते हैं गाड़ियों में, और सर्दी आने पर वादी कश्मीर से रजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर और रियासी में आते हैं, तो उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था मोदी हुकूमत ने की है। ये मोदी हुकूमत सबकी हुकूमत है, हर एक शख्स की हुकूमत है। मोदी साहब ने सबके साथ इंसाफ किया है। और इसी तरह पहाड़ी कबीले की भी एक लंबी जद्दोजहद जो सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक लड़ी गई। पहाड़ी कबीले के लोगों ने जब भी अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की तो या तो उन्हें लाठियां मिली, गोलियां मिली, और फिर जेल की सलाखें उनको एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने दी। और आज मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया है। पहाड़ी कबीले को भी उनके हकूक दिए हैं। वो नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, रजौरी, बुद्धल, दरहाल, मंजाकोट, थन्ना मंडी, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी का एरिया हो, या फिर उड़ी, करना, टंडार, टीठवाल, त्रिगाम, मच्छल, केरन, लोलाब, अनंतनाग, पहलगाम, बिजबिहाड़ा, कुकरनाग, देवसर, कुलगाम, दमाल, हाजीपुरा, जैनेपुरा, शोपियान का एरिया हो, या पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला का एरिया हो, हर जगह रहने वाले जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनको मोदी साहब ने हक दिए हैं, उनके साथ इंसाफ किया है। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो जम्मू कश्मीर में हर तबका, जात, हर कबीले, हर कम्युनिटी के साथ उन्होंने इंसाफ किया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब गुलाम अली खटाना साहब का, जनाब मोहतरम
फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली साहब का, बीजेपी के सीनियर लीडर फॉर्मर मिनिस्टर और मेंबर पार्लियामेंट जनाब तालब चौधरी साहब का, और उन तमाम अपने बड़े लीडरों का जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद की, और बार बार इस बात का जिक्र किया कि सब के साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी के हकूक से छेड़खानी किए बिना अगर किसी दूसरे विक्टिम जो सोसाइटी है उसको कोई हकूक देगा तो इसके लिए सबने लड़ाई लड़ी है। मैं आज गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहनों को, पहाड़ी कबीले के भाई बहनों को मुबारकबाद देता हूं कि आज गुजर बकरवालों के हकूक महफूज हैं, तो पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हकूक मोदी हुकूमत ने देकर बहुत बड़ा काम किया है। मैं जिसके लिए फिर मरकज की मोदी हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राणा साहब, ओबीसी मोर्चा ने बड़ी मेहनत की, पिछले 10 सालों में बड़ी जद्दोजहद की, इतनी जद्दोजहद की कि अब ओबीसी को 4 के बजाय 8% जो है कोटा दे दिया गया, यानी कि कुल 4% दिया, वो भी 10 साल के मोदी कार्यकाल के अंतिम क्षणों में। क्या आपको लगता है कि 40 से ज्यादा कास्टें, आपने खुद बोला, तो एक कास्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रति 5 कास्टों पे एक पोस्ट आएगी, अब एक पोस्ट आएगी तो वो प्रति 5 कास्ट है 5-5 साल के लिए पोस्ट करेंगी। 27 ओबीसी कम्युनिटी में उनको हक और इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त जंग लड़ी है। सड़क से लेके असेंबली और असेंबली से लेके पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा है, और आज मोदी साहब की सरकार की बदौलत जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, वरना यहां ओबीसी का तो नाम ही नहीं कोई लेता था। एनसी की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत, पीडीपी की हुकूमतों ने तो ओबीसी कम्युनिटी का नाम जम्मू कश्मीर से मिटा दिया था। ये मोदी साहब ने दोबारा जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी को उनका नाम जिंदा किया, उनको हकूक दिए। 40 से ऊपर उनकी सब कास्टें हैं, जम्मू रीजन में भी हैं, वादिये कश्मीर में भी हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बहुत जद्दोजहद की है और ओबीसी पूरे समाज को इकट्ठा किया है। मैं पिछले दिनों कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान गया, श्रीनगर और पुलवामा पहुंचा, बारामूला, कुपवाड़ा पहुंचा, बांडीपुरा, बड़गाम और गांदरबल, रजौरी, पुंछ में गया, जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा क्षेत्रों में, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हर जगह मैंने देखा ओबीसी समाज इस बात को मानता है, तस्लीम करता है कि मोदी साहब ने ओबीसी समाज के साथ इंसाफ किया। और जम्मू कश्मीर में तो जो ओबीसी का नाम एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने मिटा दिया था, खत्म कर दिया था, उसको वापस जिंदा करने का काम मोदी साहब ने किया। 27% की मांग कर रहे हैं। कुछ उनके कंसर्न हैं, कुछ ओबीसी मोर्चा, ओबीसी समाज के कुछ कंसर्न हैं। कल उन्होंने हमसे मुलाकात की है, चूंकि इस रिजर्वेशन के ऑर्डर के चंद घंटों के बाद
लोकसभा के इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। इसीलिए हम इस मामले को पुनः अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार के साथ इसकी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता, जो हमारे वर्कर्स ने अपनी बात रखी है, उस बात पर अमल हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास और कोशिश करेंगे। ये पहले भी हो सकता था, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले भी हो सकता है, मौके पर आपने रविंद्रनाथ जी, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर को क्यों लोकतंत्र से बाहर रखा जा रहा है? विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे जम्मू कश्मीर में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शंस का बिगुल बजा दिया है। 7 मरहलों में पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा। पूरे देश की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है उस दिन का, जिस दिन मतदान होगा, वोट पड़ेंगे। लगभग 97 करोड़ वोटर्स 2024 के भारत में होने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपना वोट डाल सकेंगे। और देश इंतजार कर रहा है उन पलों का जब वो वोटिंग मशीन के सामने होंगे और कमल के फूल का बटन दबाकर पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को भारत का जन सेवक, प्रधान सेवक के तौर पर उन्हें पुनः देश यकीनन प्रचंड बहुमत के साथ यह अवसर प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर के 5 पार्लियामेंट की सीटों पर 5 मरहलों में इलेक्शन होगा। पहला चुनाव 19 अप्रैल को उधमपुर संसदीय क्षेत्र में होगा और दूसरा 26 अप्रैल को जम्मू रियासी पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन होगा और उसके बाद 7 मई को अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट तय की गई है और 13 मई को श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर चुनाव होगा। यहां 5 मरहलों में अलग अलग 5 फेजेस में 5 पार्लियामेंट की सीटों पर चुनाव होंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। अगर इलेक्शन कमीशन यह फैसला लेता कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन का भी अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान करता, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार थी। परंतु यहां सुरक्षा, सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने शायद यह फैसला लिया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि पार्लियामेंट की 5 सीटें हैं, लेकिन असेंबली में 90 सीटें हैं और बॉर्डर स्टेट होने के नाते यहां पिछले 35-40 सालों का जो पहले हालात जो बड़े नाजुक थे, उसको शायद देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस का वो फैसला करेंगे।
यहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी पूरे तरीके से पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार थी। राणा साहब, राजौरी और अनंतनाग सीट की बात करें तो बीजेपी अभी अपना उम्मीदवार जो है वो तय नहीं कर पाई है। तरह तरह की अफवाहें कि ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हें जो है मैदान में उतारा जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, गुलाम नबी आजाद जो है उनकी पार्टी का समर्थन करेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? या इसमें ऐड कर लीजिए जहाँ पे दाएं बाएं से भी कोई उम्मीदवार आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक टीम की तरह काम करता है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट, उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर दी है। बहुत जल्द राजौरी, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला पार्लियामेंट की सीटों पर भी पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो इस पर फैसला ले लेगी। पूरी ताकत के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना खोला है और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त डेवलपमेंट आज हो रही है और जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर में गरीब, मजदूर, किसान, जो बेसहारा लोग हैं, उनकी खिदमत मोदी साहब ने की है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी भाई बहन, गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, शीना, पहाड़ी कबीला, गादा ब्राह्मण, कोली, पाडरी ट्राइबल, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, पीओजे के रिफ्यूजी विस्थापित समाज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, दलित समाज, सबका भला मोदी साहब ने किया है और मुझे यकीन है कि दिल खोलकर जम्मू और कश्मीर की आवाम पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और जबरदस्त तरीके से बीजेपी की पार्लियामेंट में जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत, यकजहती और डेवलपमेंट चाहते हैं जो मोदी साहब ने दी है। आज जम्मू कश्मीर का हर शख्स पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। इसके लिए मरकज की हुकूमत ने बहुत मेहनत की है और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में बीजेपी के साथ है, मोदी हुकूमत के साथ है। थैंक यू।